अस्सलाम वालेकुम। ये स्टोरी शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि मेरा उन चीजों पर पूरा यकीन था, लेकिन हाल ही में मेरे साथ जो वाकया पेश आया उसे शायद मैं अपनी पूरी जिंदगी न भूल सकूं। ये हम 6 दोस्तों का वो सफर था जिसकी मंजिल हम खुद भी नहीं जानते थे। स्टोरी को समझने के लिए मैं बताता चलूं कि हम दोस्तों ने एक फाउंडेशन बनाई थी दूसरों की मदद के लिए। हम अपना जैब खर्च इकट्ठा करते और फिर उसे मुख्तलिफ त्योहारों जैसे ईद उल फित्र, रमजान और क्रिसमस पर दूसरों की मदद के लिए इस्तेमाल करते। इस बार ईद अल अज़हा आने वाली थी। हम दोस्त सोच रहे थे कि ऐसा क्या करें कि सबको खुशी मिले। आखिरकार सब एक जानवर की कुर्बानी पर राजी हो गए। हमने तय किया कि ईद के दूसरे दिन एक बड़ा जानवर कुर्बान करके मुस्तहक घरों में तकसीम करेंगे। खैर, हमने जानवर खरीद लिया। ईद का दिन आया, ईद मनाई और फाउंडेशन के व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज कर दिया कि कल हम गोश्त तकसीम करने के लिए रवाना होंगे। ईद का दूसरा दिन आ गया। मैंने दोपहर को जानवर की कुर्बानी करवाई और फिर गोश्त बनाने और बैगेज तैयार करने में शाम हो गई। अब सब दोस्त मेरे पास आ गए थे। कल 80 बैगेज बने, जिनमें से 50 हमने तकसीम करने थे, बाकी टीम मेंबर्स के लिए थे। हमने गोश्त के 10-10 शापरस को बड़े बैग में डाला। उस तरह 5 बैग गाड़ी की डिक्की में रखे और निकल पड़े। रास्ते में जो नजर आता उसे गोश्त पकड़ा देते। उस वक्त मेरे साथ अब्दुल्ला, वलीद, अहमर और अली हैदर थे। अब्दुल्ला कार ड्राइव कर रहा था, मैं फ्रंट सीट पर था और लोगों को रेंडमली गोश्त दे रहा था। वलीद और अहमर मुझे पीछे से शापरस पकड़ा रहे थे। अभी सिर्फ 10 शापरस ही बांटे थे कि हम दोस्तों ने कहा कि नहीं, ये तरीका ठीक नहीं। पता नहीं गोश्त मुस्तहक तक पहुंच रहा है या नहीं। हमने सोचा कि किसी मोहल्ले या कस्बे में जाकर घर घर दरवाजा बजाकर गोश्त तकसीम करें। चलो जी, फैसला हो गया कि हम किसी गांव जाएंगे। वलीद ने कहा कि बूरे वाला से चीचा वतनी के रोड पर बहुत से गांव हैं, वहां चलते हैं। हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं था, तो हमने यही मान लिया। लेकिन हमें नहीं पता था कि यह फैसला हमारी सोच को हमेशा के लिए बदल देगा। अब तक मगरिब की अजान हो चुकी थी। हमने रोक कर एक छोटी सी मस्जिद में नमाज पढ़ी और सफर पर चल पड़े। अंधेरा होने लगा और हम आबादी पीछे छोड़ आए। ऑडियंस में से कोई बूरे वाला से चीचा वतनी वाले रोड पर गया हो तो उसे पता होगा कि वो रोड कितना खौफनाक है। पूरी रोड पर एक भी लाइट नहीं। यूं लगता था जैसे एक न खत्म होने वाली सड़क हो। आसपास सिर्फ मैदान, दौड़ दौड़ तक न कोई इंसान, न इंसान की जात। खैर, तकरीबन 1 घंटा हम ड्राइव करते रहे। गोश्त खराब होने का भी डर था। अब तक हम वलीद को बड़ा भला कह रहे थे कि तो हमें यहां ले आया। अब्दुल्ला ने कहा कि मैं कार वापस ले रहा हूं, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। मैंने कहा नहीं, अगर अभी 1 घंटा वापस ड्राइव करके गए तो गोश्त खराब हो जाएगा। अल्लाह का नाम लो और फर्ज पूरा करके ही वापस जाओ। तकरीबन 10 मिनट की और ड्राइव के बाद हमें एक कुचा मोड़ नजर आया। अली हैदर ने फौरन कहा कि ये टर्न ले लो। अहमर और अब्दुल्ला ने मुखालिफत की और कहा कि अगर यहां जाना है तो हमें यहीं उतार दो। लो जी, पूरी वीरान सड़क पर गाड़ी रोक ली और हमारी बहस जारी थी कि उस मोड़ पर मड़े या न मड़े। वो टर्न बहुत खौफनाक था। दौड़ तक कोई रोशनी नहीं और खामोशी काट खाने को दौड़ रही थी। मैंने उन्हें समझाया कि या तो गोश्त तकसीम कर लो या फेंक कर वापस चले जाओ। आखिरकार मेरे समझाने पर वो मान गए। मैं उनमें सबसे बड़ा था और ये सब मेरी बहुत इज्जत करते थे। अब हमने मोड़ ले लिया। तकरीबन 10 मिनट तक ड्राइव करने के बाद हमें अंदाजा हो गया कि हमने गलती कर दी, मगर कोई भी उस गलती को जबान पर नहीं ला रहा था। सब बहुत ध्यान से सड़क पर नजरें जमाए बैठे थे। तभी हमें रोड पर दूर से एक उम्मीद नजर आई। ये एक बल्ब की रोशनी थी। हमें लगा कि शायद कोई घर होगा, मगर ये एक ढाबा था। उसमें कल मिलाकर 3 लोग थे। एक तनूर के पास खड़ा रोटियां लगा रहा था, एक अपने आगे मेज रखे बैठा था और एक हाथ में प्लेट पकड़े हसरत से खड़ा था, जैसे हमारा ही इंतजार कर रहा हो। वो हमारे पास आया। इस शख्स की शक्ल इतनी अजीब थी कि मैं बयान नहीं कर सकता। बड़ी बड़ी आंखें, खराब तरीन दानत
काली स्याह शक्ल और बिखरे हुए बाल। हमने शीशा नीचे किया और उससे पूछा कि हम गोश्त तकसीम कर रहे हैं, क्या आप लेंगे? उसने जवाब नहीं दिया और मुसलसल घूरता रहा। मैंने फिर पूछा, आओ भाई, गोश्त चाहिए? उसने भारी आवाज में कहा, हाँ मुझे गोश्त चाहिए मुझे गोश्त। इसका रवैया ऐसा था जैसे हम उसे गोश्त देने नहीं बल्कि उससे गोश्त लेने आए हों। हमने एक शापर गोश्त दे दिया। उसने फिर अपनी भारी आवाज में कहा, और दो, मुझे और चाहिए। हमने उसे 3 शापर्स दे दिए और पूछा, क्या यहाँ कोई बस्ती है? क्या हम मुस्तहक घरों में गोश्त बांट सकते हैं? वो फिर खामोश खड़ा हमें घूरता रहा। ओ भाई, कुछ पूछ रहा हूं। उसकी आवाज बहुत अजीब थी। वो फिर बोला, हाँ, यहां से आगे सीधे हाथ पर एक बूढ़ी औरत का घर है। वो बहुत भूखी है, उसे तुम्हारे गोश्त की बहुत जरूरत है। हमने कहा, ठीक है, और अब्दुल्ला ने गाड़ी चला दी। कुछ ही आगे गए तो हमें उस बूढ़ी औरत का घर नजर आया। उसके अतराफ में भी चंद घर मौजूद थे। सुनसान रोड पर रोशनी की एक किरण भी नहीं थी, और वहां ये घर। कोई चारा नहीं था, हमें जाना ही था। वो घर रोड से कुछ दूरी पर था, तो हमें गाड़ी खड़ी करके पैदल जाना पड़ा। हम खुश भी थे और डर भी लग रहा था। खुश इसलिए कि चलो उसके अतराफ में घर हैं, सारा गोश्त यहीं तकसीम करके वापस चले जाएंगे। रात बहुत हो गई थी। हम सब ने एक एक बैग हाथ में लिया, मोबाइल फोन की टार्च जलाई और घर की तरफ चल पड़े। सोच रहे थे कि अजीब लोग हैं, एक भी बल्ब नहीं जलाया। खैर, दरवाजे पर पहुंचे। मैंने दस्तक दी। अंदर से भारी आवाज आई जो बिल्कुल उस ढाबे वाले आदमी जैसी थी। अंदर आ जाओ, दरवाजा खुला है। हम एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। मैंने हम्द पढ़ी और अंदर गया। बाकी सब भी मेरे साथ अंदर चले गए। इस घर का सहन बहुत बड़ा था। बहुत अजीब सा घर था, बिल्कुल खुस्ताहाल और जैसे सालों से सफाई न हुई हो। बड़े से सहन के किनारे पर एक चारपाई थी जिस पर एक औरत बैठी थी। अंधेरा बहुत था, यूं लग रहा था जैसे चारपाई पर कोई बरक़्वा ओढ़े बैठा हो। मैंने कहा, माँ जी, हम गोश्त बांटने आए हैं, आपके लिए गोश्त लाए हैं। फिर से भारी आवाज आई, मैं बहुत भूखी हूं, मुझे गोश्त दो। हमने एक दूसरे की तरफ देखा और समझ गए कि मामला खराब है। मैंने फिर कहा, माँ जी, हमने बाकी घरों में भी गोश्त बांटना है, मेहरबानी करके गोश्त ले लें। बस इतना कहा। उसने अपना चेहरा उठाया और जोर से चीखा। हमारे पैरों तले जमीन निकल गई। घर के सारे दरवाजे बजने लगे। उतराफ से कितों के रोने की आवाजें आने लगे। हम सब कलमा पढ़ने लग गए। हमें लगा कि बस अब हमारा आखिरी वक्त आ गया। वो रेंगते हुए तेजी से मेरी तरफ आई। मैंने बुलंद आवाज में आयत अल-कुर्सी का व्रत शुरू कर दिया। वो सहन के बीच में कानों पर हाथ रखे जोर जोर से चीखने लगी। हमारा पीछे का दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। सब दोस्त उस पर लाते मारने लगे कि ये दरवाजा तोड़ो, जबकि मैं मुसलसल आयत अल-कुर्सी पढ़ रहा था। वो बहुत जोर से चीख रही थी और कितों के रोने की आवाज भी मुसलसल आ रही थी। मेरी धड़कन इतनी तेज थी कि लग रहा था दिल फट जाएगा, मगर मैंने आयत अल-कुर्सी जारी रखी। अल्लाह का शुक्र है कि दरवाजा टूट गया। हमने सारे गोश्त के पैकेट वहीं फेंके और उल्टे पांव जितनी तेजी से भाग सकते थे भागे। हमें अपनी गाड़ी नजर आ रही थी। पीछे से उस भड़िए के चीखने की आवाज मुसलसल आ रही थी। हम कुरानी आयात पढ़ते हुए जोरों से भाग रहे थे। जैसे ही गाड़ी के पास पहुंचे, फौरन अंदर घुसे और अल्लाह का शुक्र अदा किया। मैंने गाड़ी स्टार्ट की, लेकिन एक मिनट, वलीद कहाँ है? लो जी, वलीद कहाँ है? वलीद नहीं आया। हमने घर की तरफ देखा तो चीखों की आवाजें बंद हो चुकी थीं और वलीद नजर नहीं आ रहा था। अब एक नई मुसीबत आ गई थी। भागड़ में बिल्कुल पता नहीं चला कि कौन आया और कौन रह गया। बहुत अजीब आजमाइश थी। अब हम गाड़ी में बैठे हैं, दोस्त को छोड़कर जा भी नहीं सकते, और ये भी पता है कि अंदर वो भड़िया हमारे इंतजार में होगी। हमने मुसलसल 5 मिनट तक गाड़ी का शीशा थोड़ा सा नीचे करके वलीद को आवाजें दें,
मगर सामने से कोई आवाज भी नहीं आई। अब्दुल्ला ने कहा कि शहर जाकर किसी बड़े को साथ ले कर आते हैं। मैंने कहा, नहीं, तुम्हारा दिमाग ठीक है, मेरा सब्र खत्म हो गया, मैं अकेला उसे लेने जा रहा हूं। अगर किसी ने मेरे साथ नहीं चलना तो ना आए, और अगर मैं वापस ना आया तो गाड़ी चलाकर चले जाना। मेरी बात सुनते ही सब दोस्तों ने हामी भरी कि अगर जाएंगे तो साथ जाएंगे। हमने अल्लाह का नाम लिया और बाहर निकले। अपने मोबाइल फोन की टार्च जलाई और कुरानी आयात का वर्द करते हुए उस घर की तरफ बढ़े। मैं सबसे आगे था और मुसलसल आयतुल कुर्सी पढ़ रहा था। हम इस दरवाजे के पास पहुंचे तो आसपास से कितों के रोने की आवाजें फिर शुरू हो गईं। हम एक दूसरे की तरफ देख रहे थे कि घर का दरवाजा तो टूटकर गिर चुका था। मैंने हम्द पढ़ी और घर में कदम रखा। बाकी दोस्त भी पीछे दाखिल हो गए और सामने का मंजर देखकर हमारे पैरों तले जमीन निकल गई। पूरे सहन में हमारी कुर्बानी का गोश्त फैला हुआ था और इस गोश्त का खून दरवाजे तक आ रहा था। अब वो बढ़िया कहीं नजर नहीं आ रही थी, लेकिन सहन के बिल्कुल बीच में हमारा दोस्त वलीद गोश्त के बैग को जानवर की तरह नोच रहा था। ये बहुत कड़ा इम्तिहान था। सामने हमारा दोस्त था जो अपनी सही हालत में भी नहीं था, लेकिन फिर भी हम उसे छोड़ नहीं सकते थे। वो कच्चा गोश्त खा रहा था, उसके मुंह पर खून लगा था, आंखें लाल थीं और बाल बिल्कुल बिखर चुके थे। मैंने हौसला करके पूछा, वलीद क्या कर रहा है? तो ठीक है ना, चल हमारे साथ वापस। मेरा इतना कहना था कि उसने अपने खौफनाक चेहरे से मुझे देखा और इतनी वहशतनाक चीख मारी कि हमने अपने कानों पर हाथ रख लिए। वो बहुत जोर से चीखा और हमारे एक दोस्त पर झपट पड़ा, शायद उसे काटना चाहता था। हमने बड़ी मुश्किल से उसे उसके ऊपर से हटाया। सब दोस्त बुलंद आवाज में कलमा पढ़ने लग गए। मैं उस पर जो कुरानी आयात मुझे आती थी पढ़ने लगा। साफ नजर आ रहा था कि वो चीज वलीद पर हावी हो गई थी। मैंने उस पर आयतुल कुर्सी पढ़ना शुरू कर दी। वो इस तरह रो रहा था कि मुझे डर था कि अगर मैंने आयतुल कुर्सी बंद की तो मेरा दोस्त मर न जाए। लेकिन जैसे ही मेरी आयतुल कुर्सी खत्म होती, मैं दोबारा शुरू कर देता। इसी तरह जब मैंने तीसरी आयतुल कुर्सी खत्म की तो वो बेहोश हो गया। मैंने कहा, बस ये बहुत अच्छा मौका है, उसे जल्दी गाड़ी में ले जाओ। हमने उसे उठाया और गाड़ी के पास ले गए, लेकिन हम उसे अपने साथ सीट पर नहीं बैठा सकते थे, क्योंकि अगर वो होश में आ जाता तो हमें नुकसान पहुंचा सकता था। इसलिए हमने फैसला किया कि उसे डिक्की में बंद करके ले जाएंगे। हमने डिक्की खोली, इसे अंदर लिटाया और जल्दी से डिक्की बंद कर दी। कितों के रोने की आवाज मुसलसल आ रही थी। हम गाड़ी में बैठे, गाड़ी स्टार्ट की और पूरी रफ्तार से भगाई। हम गाड़ी चला रहे थे कि इतने में डिक्की पर थुक थुक की आवाज आने लगी। वलीद को होश आ चुका था और साफ जाहिर था कि वो चीज अभी भी उस पर हावी थी। मैंने कहा, नहीं, किसी सूरत गाड़ी मत रोकना, कोशिश करो जल्द से जल्द इस ढाबे पर पहुंचो ताकि हम इन लोगों की मदद से उसे कंट्रोल करें। रास्ते में ये देखकर मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि कहीं मैं ख्वाब तो नहीं देख रहा। मुसलसल आधा घंटा हो गया, लेकिन हमें कोई ढाबा नजर नहीं आया, जबकि वो ढाबा इस घर से सिर्फ 5 या 10 मिनट की दूरी पर था। अब अल्लाह जानता है कि वो क्या मखलूक थी। गाड़ी की डिक्की बजना बंद हो गई, मतलब वलीद फिर बेहोश हो गया। हमने गाड़ी नहीं रोकी। अल्लाह अल्लाह करके हमने वो 1.5 घंटे का सफर काटा। शहर पहुंचे तो सीधा वलीद के घर गए। इसके वालिद को मैंने सब बताया। उन्होंने मुझे खूब सुनाई। जैसे ही वलीद को गाड़ी से निकाला, अस्पताल लेकर गए और जब उसे होश आया तो वो बिल्कुल ठीक था। मतलब जो मखलूक उस पर हावी हुई थी वो सिर्फ इस इलाके की हुदूद तक थी। मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया कि हमारा दोस्त बच गया, लेकिन अभी भी मैं सोचता हूं कि वो ढाबा गया तो गया कहां। अगर वो ढाबा वाला इंसान था तो उसने मुझे उस घर में भेजा ही क्यों? खैर, अल्लाह ही सब बेहतर जानता है। ये मेरी स्टोरी थी। उम्मीद करता हूं कि आपको पसंद आएगी। मिलते हैं एक और ऐसी ही स्टोरी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।